हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको ले चलता हूँ। मेरे अंकल हैं जो कि पेशे से फार्मर हैं और उनसे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर आमतौर पे कौन कौन सी फसलें होती है। कैसे हो? बस बहुत बढ़िया है। बढ़िया हो? हाँ। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा, पूरा नाम? पूरा नाम है अर्जुन इनकेश्वर। अच्छा जी। तो आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हो, तो मतलब क्या आप पेशे से किसान हो? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक किसान हूँ और मेरे खुद की 2-3 ट्यूबवेल है। अच्छा। और ये अपना ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के माध्यम से ही पूरी जो जुताई बुआई होती है इसी ट्रैक्टर के माध्यम से होती है। अच्छा, बिल्कुल। तो खेत के अंदर कौन कौन सी फसलें उगा रखी है अभी? वैसे अभी जो खरीफ की सीजन है इसमें रायडा है। पहले अगर मैं बात करूं तो पहले मूंगफली है अभी प्रेजेंट। नहीं, आप सिलसिलेवार तरीके से बताओ कि कौन कौन सी फसलें होती है, ज्यादा मुनाफा कौन सी फसल के अंदर होता है? वैसे मतलब 12 महीने के अंदर यहाँ पर देखो कि 12 महीने के अंदर 2 फसलें होती है। अच्छा, मुख्य तौर पे 2 फसलें होती है। 2 बार बुआई होती है। अच्छा, 2 बार बुआई होती है, रबी और खरीफ। हाँ। अभी जो फसल है वो है मूंगफली है और गवार है, कपास है, बाजरा है, अच्छा, तिल है, मूंग है। ये फसलें हैं अभी खड़ी है। इसमें से कपास है जो अभी खेत के अंदर खड़ाई है। खड़ाई है। और जैसा कि मैंने आपको दोस्तों वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से कपास की सिंचाई करी जाती है और अभी कपास के पौधे के ऊपर कितना ज्यादा कपास लगा हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। चलो अर्जुन जी, मुझे आप ये बताइए कि ऐसा देखा जाता है कि किसान जो है, अपन देखते आ रहे हैं कि आत्महत्या जैसी मतलब कर रहा है ना। तो किसान को क्या फसलों के अंदर मुनाफा नहीं है, या फिर ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको किसान को नुकसान खाना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, देखो रियल में क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बिजनेस करने वाला व्यक्ति स्वयं, अच्छा, जैसे एक दुकानदार है, एक ज्वेलरी वाला है, एक स्टेशनरी वाला है, या कोई भी किसी के पास में मतलब स्वयं का बिजनेस है, तो व्यापारी वो अपने फसल का या अपनी वस्तु का दाम खुद करता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो राजनीति है वो किसानों के अंदर होती है। किसान है जो देखो अन्नदाता है हिंदुस्तान का, अन्न उगाता है पूरे हिंदुस्तान को, ठीक है ना। तो किसान एक अन्नदाता होते हुए भी देखो कि किसान की जमीन किसान खुद अपने पैसों से बीज खरीद के लाता है, फिर वो बुआई करता है उसके ऊपर, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर जितने भी डालता है वो यूरिया है, डीएपी है, खुद इतनी मेहनत करता है, खर्चा लगाता है, फिर भी जैसे ही उसके खेत में फसल तैयार होती है, अच्छा, तो आप देखते हैं कि उसकी किसान की जो फसल होती है उसका दाम है या रेट किसान स्वयं नहीं करता है। अच्छा, वो व्यापारी लोग। हाँ, तो आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल होती है वो एक किसान के ऊपर होती है। हिंदुस्तान में एक किसान ही ऐसा है जो दिन प्रतिदिन हमेशा मतलब उनकी डाउन होती जा रही है। और आज मार्केट के अंदर जितने भी दुकानदार है वो मालो माल होते जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखो आज भी, मैं नहीं कहता हूँ, आज आप सर्वे करके देख लो या हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो, हिंदुस्तान के मतलब हर साल हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों किसान है जो सुसाइड करते हैं। अगर वो कमाते या मालो माल होते तो फिर वो किसान एक सुसाइड करने जैसी नौबत नहीं आती। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने ये कपास, मूंग, बाजरा, तिल, ये सभी फसलें लेने के बाद आप आगे कौन सी फसलों के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बस अभी तैयारी है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से तैयारी हो जाती है अगले फसल की। अच्छा, तो कौन कौन सी फसल है उसमें मुख्य रूप से रायडा है, सरसों है, अच्छा, इसबगोल है, जीरा है, गेहूं है। तो ये रेगिस्तान की जो मिट्टी है, रेत है, आमतौर पर जिसको रेत बोला जाता है, ये रेत क्या मानती है ऐसी फसलों को? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसकी पैदावार अच्छी होती है? बिल्कुल। अगर एवरेज की बात करें तो रायडा की फसल कितना एवरेज? रायडा इसमें देखो सर, वैसे मिनिमम बीघे का 3-4 क्विंटल हो ही जाता है। अच्छा, 3-4 क्विंटल? हाँ, मिनिमम 3-4 क्विंटल हो जाता है। अच्छा, अच्छी तरह से पका हुआ रायडा 3-4 क्विंटल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा पानी का और मिट्टी का मिलाप अच्छा है। रायडे के अलावा आपने कौन सी फसलें बताई? रायडा मतलब दोस्तों ये जो रायडा कह रहे हैं, रायडा आमतौर पे काली सरसों कहा जाता है, और जो पीली सरसों होती है जिनको अपन सरसों नाम से जानते हैं। और आपने और कौन सी दूसरी फसल बताई? येलो मस्टर्ड है। अच्छा, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, बिग येलो मस्टर्ड। अच्छा अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो आप? पढ़ाई तो वैसे मेरा एजुकेशन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हमेशा मैं मतलब नया नया वर्ड सीखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वैसे मैं पैसे से फार्मर हूँ। अच्छा, लेकिन मैं हमेशा इंग्लिश के अंदर एक नया वर्ड सीखने की कोशिश करता हूँ हर रोज। जी सर, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और आप जो अब खेती करते हो तो उसके अंदर भी आप एजुकेशन का यूज करते हो? बिल्कुल करता हूँ। कैसे, किस तरीके से करते हो आप मुझे बताओ दोस्तों। बिल्कुल, ये भी आज अच्छा सवाल किया आपने। देखो जो आज की जो खेती है ना, ये आज की जो पारंपरिक खेती नहीं है।
आज के जो किसान है वो देखो कि हमारे जो पूर्वज लोग करते थे, ठीक है ना, तो वो एक अलग टाइम था। अच्छा। उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है ना, तो उस जमाने के अंदर किसान लोग है तो देखो कि बैलों के माध्यम से या ऊँटों के माध्यम से खेती करते थे और 5-5, 10-10 बीघों के अंदर मतलब वो 10-10, 15-15 दिन तक हल चलाते थे, ठीक है ना। और आज ये सोशल मीडिया का युग है, तो आज आप देखो ट्रैक्टर के माध्यम से और कई सारे विकल्प आ गए हैं। अच्छा। तो खेती है जो मतलब फटाफट हो जाती है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने सुना है कि रेगिस्तान के अंदर मूंगफली बहुत ज्यादा होती है और मूंगफली की फसल के अंदर किसान को थोड़ा बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा। देखो मूंगफली में वैसे अपने राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, हाँ, और जोधपुर जिले के कुछ जो विलेज है, मतलब जो मारवाड़ क्षेत्र से, हाँ, या क्षेत्र में, हाँ, जैसे जो रेगिस्तान के बीचों बीच है, लोआउट है, अच्छा, ठीक है ना, इस एरिया के अंदर मूंगफली अच्छी होती है और यहाँ पर जमीन भी अच्छी है, मूंगफली का और पानी का अच्छा मिलाप है, तो मूंगफली की एक ऐसी पैदावार है जो किसानों को अच्छा बेनिफिट देती है। अच्छा। बाकी सब ठीक है, लेकिन एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए ये जो मूंगफली की जो फसल है ये किसानों के लिए सबसे अच्छी है। जैसे मुझे आप ये बताइए, आपके खेत में अभी कितनी कुंटल मूंगफली उगा रखी है? मेरे खेत में अभी मेरे खुद की मतलब समझो आप 90 बीघा जमीन है। अच्छा, आपकी खुद की जमीन है ना? खुद की है। अच्छा। 2 ट्यूबवेल है। अच्छा। एक के अंदर है मतलब एक ट्यूबवेल में है 40 बीघा और एक जमीन के अंदर है 50 बीघा। हाँ, तो 40 बीघा जो ट्यूबवेल है, हाँ, वहाँ पर तो मूंगफली है 10 बीघा, हाँ, और 10 बीघों के अंदर कपास है, ताकि नहीं मतलब जैसे आपके पास टोटल 90 बीघा खेत है, तो 90 बीघा खेत के अंदर कितनी मूंगफली उगा रखी है? कितने कुंटल मूंगफली उगा रखी है? उसके अंदर मूंगफली है। अच्छा, टोटल 8 क्विंटल। 8 क्विंटल है। कितने बीघों के अंदर है? 8 क्विंटल मूंगफली है 40 बीघों में। 40 बीघों के अंदर 8 क्विंटल मूंगफली है। तो अगर एवरेज की बात करें तो 5 बीघों के अंदर कुंटल मूंगफली उगा रखी है। ऐसा ही है ना? हाँ, गणित सही है मेरा? बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आप हमारे जो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? कुछ अगर आप कहना चाहो या कुछ संदेश देना चाहो? हाँ बिल्कुल सही तो बात आप है। कहिए, उसके बाद। हाँ, हिंदुस्तान के किसान भाई मुझे सुन रहे हैं, हाँ, और मैं हिंदुस्तान के सभी किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, आज अगर आप खेती करना चाहते हो तो आप पारंपरिक खेती मत करिए। आज अगर आप खेती करना चाहते हो तो मेरा आप सभी को यही मैसेज है कि अगर आप करना चाहते हो तो आप बागवानी खेती करिए। उसमें पपीता है, बेर है, अनार है, अंजीर है, ठीक है ना, और भी अमरूद है। इस प्रकार की अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा पौधा तैयार करने में, मतलब नर्सरी बनाने में थोड़ा 3 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। तो हिंदुस्तान के जितने भी किसान भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं रियल में एक फार्मर ही हूँ, ठीक। आप दुनिया भर का जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जो केमिकल या फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं, उसको आप कम करिए और आप ऑर्गेनिक खेती करिए। गाय का गोबर है, मींगनी खाद है, और भी आप जो हमारे जो खेतों के अंदर ये जो पेड़ पौधे हैं उनको आप सड़ा गला करके इसका खाद बना करके आप कंपोस्ट तैयार करके आप मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि अत्याधुनिक तरीके से खेती करी जाए ताकि वो भी फायदे में रहे, हाँ, और उनका परिवार भी अच्छे से अपना गुजारा कर सके, और जो भी बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, उन सब के लिए किसान को किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े। से पूछ रहा हूँ, ये ट्यूबवेल में कितने कुंटल मूंग हुए? मूंग लगभग हुए 15 कुंटल। 15 कुंटल मूंग हुए। तो ये कितने कट्टों के अंदर ही है वैसे? ये 13 कट्टे हैं। 13 कट्टों के अंदर 15 कुंटल हो जाएंगे? मतलब एक 125 किलो का है। 110-12 किलो का है। 10-12 किलो का है मूंग। वैसे वजन में थोड़े भारी होते हैं। अच्छा, बढ़िया। कितने बीघों के अंदर ये मूंग उगा रखे थे? मूंग लगभग 7 बीघों के अंदर थे। 7 बीघों में 15 कुंटल। मतलब ऑन एन एवरेज अगर एवरेज देखे तो मतलब 2 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से। 2 क्विंटल पर बीघा। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। फिर तो मूंग की फसल आप इधर घर पे रख रहे हो, बेचोगे नहीं अभी इसको? अभी थोड़ा भाव कम है। अच्छा, अभी क्या भाव मूंग का क्या भाव चल रहा है? वैसे रियल में अच्छी क्वालिटी के भाव तो 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। 7,500 रुपए क्विंटल के हिसाब से, मतलब 70 रुपए किलो के हिसाब से ना? 75 रुपए किलो है। अच्छा, लेकिन इस बार थोड़ी क्या हमारी क्वालिटी जो डैमेज हो गई, क्यों इस बार बारिश हुई ना, तो बारिश के कुछ दाना काला पड़ा हुआ है क्या इसके अंदर? इसमें मतलब 80% डैमेज है। अच्छा, 20% डैमेज है। अच्छा, 80% दाना सही है, तो इस वजह से थोड़ा भाव अभी मतलब ये जैसे मूंग आपके वाले मूंग है, मैंने देखे नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि इसके क्या दाम मिल जाएंगे आपको? इसके समझो आप लगभग 5,500-6 हजार रुपए। 5,500-6 हजार रुपए, मतलब 5.5 और मैक्सिमम 6 हजार। अच्छा, इसके बीच आएगा। अच्छा, चलो बढ़िया है फिर। फटाफट अब क्या है कि आगे रायडा सरसों है, आगे फसल की हाँ सही बात जमीन तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर